हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो हमारे कुछ इन्वेस्टर्स की क्वेरीज से रिलेटेड है, जहां पर उनकी ये क्वेरीज रही हैं कि क्या उनको लाइफ इंश्योरेंस कवर के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या टर्म इंश्योरेंस विद आरओपी यानी कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम्स लेना चाहिए। नाउ लेट मी फर्स्ट क्लैरिफाई यू कि टर्म इंश्योरेंस में किसी भी तरीके का प्रीमियम रिटर्न नहीं होता है। अगर कोई आपको ये कहकर टर्म इंश्योरेंस सेल कर रहा है कि लाइफ कवर के साथ साथ आपके प्रीमियम्स भी रिटर्न हो जाएंगे, तो दिस इज अ ट्रैप। आगे की डिटेल्स डिस्कस करने के पहले आई रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें। एंड यस, कमेंट्स में अपनी क्वेरीज, क्वेश्चंस, कंसर्न्स जरूर शेयर करें ताकि वी कैन अप्रोच यू फॉर असिस्टेंस। टर्म इंश्योरेंस विद आरओपी जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट में नहीं फंसना है। It is the same thing that we have been talking in our previous videos, that is the endowment plans, जिसमें लाइफ कवर और मंथली या ईयरली बेनिफिट्स दोनों दिए जाते हैं। To explain very simply, term insurance is the simplest, purest form of life insurance. आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक प्रीमियम पे करते हैं, टिपिकली बिटवीन 10 and 30 years, और उस दौरान अगर कोई मिसहैपनिंग या डेथ हो जाती है तो परिवार को या जिसे भी बेनिफिशियरी डिक्लेयर किया गया है पॉलिसी में, उसे कैश बेनिफिट मिलता है। टर्म पॉलिसीज हैव नो मंथली और ईयरली बेनिफिट कैश वैल्यू, नो पे आउट आफ्टर टर्म एक्सपायर्स एंड नो वैल्यू अदर देन अ डेथ बेनिफिट। मेनी पीपल मेक मिस्टेक्स इवन टुडे। कोई भी टर्म इंश्योरेंस खरीदते वक्त जब इन बेनिफिट्स के साथ उन्हें कोई दूसरा मॉनेटरी बेनिफिट या रिटर्न नहीं दिखता, तो या तो वो उस पॉलिसी को खरीदते ही नहीं है, या फिर ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम जो कि अल्टीमेटली एक एंडोमेंट प्लान है, उसको लेकर बड़े खुश हो जाते हैं। बट दिस डिसीजन इज बैड, यू विल बी ट्रैप्ड। आई टेल यू व्हाई। नाउ इन केस अ पर्सन वांट्स टू प्लान अ लाइफ कवर वर्थ 1 crore rupees and is aged nearly in 30s, the premium that he will have to pay is not more than 8,000 to 9,000 rupees. बट वहीं पर रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स में प्रीमियम अमाउंट नियरली 5 से 6 गुना बढ़ जाता है। अब ये जो बिना वजह किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स के बिना जो पैसा यहाँ भरा जा रहा है एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर, इसी को प्लान तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी स्टार्ट करके या फिर म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्ट करके, और उसी फंड के ग्रोथ वैल्यू को आप एक मंथली पे आउट या फिर इनकम के रूप में ले सकते हैं। इसे SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहा जाता है, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बहुत डिटेल और सिंपल टर्म्स में बात करेंगे। ये प्लान इन्वेस्टमेंट करने से हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे रिटर्न्स के साथ क्लब कर सकते हैं। हमेशा ये ध्यान रखें कि जो प्रीमियम इंश्योरेंस कवर या लाइफ कवर के लिए दिया जा रहा है, दैट इज एन एक्सपेंस एंड नॉट एन इन्वेस्टमेंट। जो प्रीमियम्स पे कर रहे हैं उससे लाइफ कवरेज मिलता है इन केस ऑफ एनी अनफोर्सीन इवेंट्स। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को हमेशा अलग रखना चाहिए। रिटर्न्स में कैसे डिफरेंस आता है ये हम देखते हैं कुछ कैलकुलेशंस की मदद से। यहाँ पर आप कुछ डिटेल्स देख पा रहे होंगे। प्रीमियम जो हर साल पे करना है दैट इज ₹23,565 यानी कि 23,565, तो 20 साल में ये बन जाता है 4,71,300 रुपए, जो कि टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू है। सम अश्योर्ड या फिर लाइफ इंश्योरेंस कवर जो कि एट टाइम ऑफ डेथ डिक्लेयर होती है, दैट इज 5 लाख रुपीज। इस पॉलिसी के साथ एनुअल बोनस का भी बेनिफिट बताया गया है, जिसमें बोनस अगर हिस्टोरिक डेटा के हिसाब से देखें तो 42 रुपीज पर 1000 ऑफ सम अश्योर्ड है, यानी कि साल का 21,000 रुपए। अब अगर ये बोनस टाइमली डिक्लेयर होकर रिलीज हुआ तो 20 साल में आपको 4,20,000 रुपए मिलेंगे एज अक्रूड बोनस। अब मेच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो यहाँ सम अश्योर्ड यानी कि 5 लाख रुपए और अक्रूड बोनस ऑफ 4,20,000 मिलेगा, विच टोटल्स टू 9,20,000। अब अगर मैं ये कैलकुलेट करूं कि इस इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ रेट क्या रहा है इन सालों में, तो वो रहा है बस 6%। इससे अच्छा एफडी में क्यों नहीं रख लें हम पैसा? कम से कम काम पड़ने पर बीच में निकाला तो जा सकता है इन पैसों को। Now coming to the most important part is, what if we divert the same annual premium of 23,565 rupees towards a different investment plan? Here is how much you stand to gain. पहला केस देखते हैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स का, यानी कि वो इन्वेस्टर्स जो बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। They can opt for a combination of online term insurance
and investment in liquid or conservative hybrid funds. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जहां पर a person is aged 30 years and is opting for a 25 lakh sum assured or life cover for a term of 20 years. इस केस में ईयरली प्रीमियम आएगी कुछ 3,000 रुपए। अब 23,565 में से 3,000 अगर टर्म प्लान के प्रीमियम में चला गया तो बचता है 20,565। इसी फंड को अगर 20 साल तक हम किसी लिक्विड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो मेच्योरिटी वैल्यू आ जाती है 10,79,438 यानी कि 10,79,438 रुपए। यहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ 8.5% कंसिडर की गई है। हिस्टोरिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के रिटर्न्स नियरली 12 to 14% भी रहे हैं। तो अब इस टेबल के अनुसार एंडोमेंट प्लान की मेच्योरिटी वैल्यू आ रही थी 9,20,000, प्लान्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की मेच्योरिटी वैल्यू आ रही है 10,79,438 रुपए। इन दोनों में लगभग 1,60,000 का डिफरेंस है और एनुअलाइज्ड रिटर्न्स भी 2.5% से बढ़ गया है। रिटर्न्स के बेनिफिट के साथ साथ ऐसा करने से आपने एक डेडिकेटेड लाइफ कवर भी ले लिया विच इज अमाउंटिंग टू 25 lakhs, जो कि एंडोमेंट प्लान में दिए गए कवरेज का 5 गुना है। अब दूसरे केस की बात करें, यानी कि एक मॉडरेटली अग्रेसिव इन्वेस्टर की। अ मॉडरेट इन्वेस्टर इज कंफर्टेबल विथ सम रिस्क बट प्रायोरिटाइजेस ग्रोथ ओवर एक्सेसिव रिस्क। अब जहां रिस्क होता है वहां फायदा भी मिलता है। इनके लिए जो कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करेगा दैट विल बी ऑफ एन इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड एंड ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस। पहले वाले एग्जाम्पल के साथ ही ये अज्यूम करें कि टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने के बाद द बैलेंस ऑफ 20,565 इज इन्वेस्टेड इन अ गुड म्यूचुअल फंड फॉर 20 years। इस केस में रिटर्न्स नियरली 12% कंसिडर किए हुए हैं विच इज ऑन अ कंजर्वेटिव साइड। The total valuation coming up is 16,59,569 rupees, यानी कि 16,59,569 रुपए। एब्सोल्यूट गेन का डिफरेंस इस केस में लगभग 7,40,000 का है। ह्यूज डिफरेंस, राइट? इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए अब आई थिंक एंड होप कि रियलाइज हो रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट्स के केस में फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग की क्या अहमियत होती है। Please allow me to know your financial objectives and do a planning accordingly. आप अपने इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी डिटेल्स मुझसे शेयर कर सकते हैं and I can help you to know if they are worth your hard-earned money. Invest where and what is right for you with Investor Cafe.